हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन थोड़ा सैड है तो थोड़ा हैप्पी वाला भी है, क्योंकि हमने जिस नंदी को रखा था उसका नाम हम शंभू दिए थे। और उसे आज हम फ्री करने वाले हैं, क्योंकि आज को 16-17 दिन हो गया उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। हम बहुत ही अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किए और आज भगवान की दया से आज वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और आज हम उसे फ्री कर देंगे, वो वापस से अपना वही ज़िंदगी जिएगा जो पहले वो जीता था। जैसे वो घूमता था, अपने ग्रुप के साथ रहता था। ना जाने इतने दिनों में उसको कितना कुछ सहना पड़ा, बहुत पेन वो सहा है। हमारे घर वो जब आया था उसका पैर खून से लथपथ था और हम लोग ने उसे इग्नोर नहीं कर पाए। हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाए। यही इसी वजह से शायद वो हमारे घर में 17 दिन रह गया और हमें पता ही नहीं चला कब 17 दिन गुजर गए। और शायद अगर मेरा हेल्प इतने लोगों ने नहीं किया होता तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग भी मेरे को इतना हेल्प किए। उसको खाना देने में, उसका ड्रेसिंग करने में, और डॉक्टर्स जितने भी उसका सही से इलाज किए, मैं सबको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। एंड बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना दिन रहने के बाद वो आज जा रहा है, इसलिए मेरे मुंह से आज ठीक से लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बहुत जल्दी एनिमल्स के साथ अटैच हो जाती हूँ। शेरू सिम्बा हैं, फिर भी वो एक छोटा सा बच्चा टाइप का था ना, तो वो अभी जा रहा है तो थोड़ा दुख लग रहा है। डेली डेली उसका ड्यूटी करना वो सब सही था। मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, सेमेस्टर चल रहा था, फिर भी मैंने टाइम निकाल के उसका सारा चीज़ समझा, उसको क्या खाना देना चाहिए, क्या कुछ है, कौन सा मेडिसिन खाएगा, सब कुछ हमने ठीक से ख्याल रखा। और फाइनली आज उसे छोड़ रहे हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं वो जाता है कि नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट होगा, मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि उसको खोलने के बाद वो क्या करेगा। वही चीज़ देखनी है कि वो वापस आएगा कि नहीं, या फिर वो अपने ग्रुप के साथ रह जाएगा। ये थोड़ा लग रहा है कि इतना दिन रह गया, अब शायद वो आएगा नहीं आएगा वो हमें तो पता नहीं है। बस हमारा ड्यूटी क्या है, बाकी तो भगवान के ऊपर है। और मैं भगवान को इतना ही बस प्रेयर करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, वो जहाँ भी रहे, उसके ग्रुप के साथ रहे, वो अकेला रहे, वो जहाँ भी रहे, बस ठीक से रहे। और मैं आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सरकमटेंस में जितने भी शायद एनिमल्स हैं जो कि दर्द में हैं, आप शायद उनका केयर ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट उसे खाने के लिए तो दे सकते हो ना। खाना देना वो गलत नहीं होता। मैं हमारे नानी के घर के पास मैं डॉग्स को सिर्फ खाना देती हूँ, तो वो लोग आके बोलते हैं कि आप खाना देते हो इसीलिए वो आके हमारे घर के पास पोटी करता है। कि वो, अरे तुम नहीं पोटी करते, तुम भी तो करते हो ना। वो एनिमल्स है, उनको पता नहीं है। और स्ट्रे एनिमल्स के लिए तो ये बहुत ही हार्ड सिचुएशन हो चुका है हमारे सोसाइटी में। सो प्लीज़ आप लोग को मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ एक ही मेरी बात मान लो। और हर एक एनिमल्स को थोड़ा 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 डेली अपने रूटीन के साथ उनको भी ऐड करो और उनको भी खाना दो। उनको खाना देने से तुम्हारा कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएगा। वो कुछ नहीं करते, उनको डरना बंद कर दो। तो यही बस मैं थोड़ा बोल दी, अगर बुरा लगा होगा तो सॉरी। मैं इसलिए बोली क्योंकि ये जो नंदी है वो तो रास्ते में ही था ना, उसको बहुत देख के गए, बट उसका दर्द कोई समझ नहीं पाया। वो अगर उस दिन हमारे घर नहीं आता तो शायद आज वो क्योर नहीं होता। इसीलिए अपना क्वालिटी टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के हम इन स्ट्रे एनिमल्स को भी तो टाइम दे सकते हैं ना। अभी मेरा भी एग्जाम चल रहा था, मैं भी ऐसे बोल पाती कि मेरा एग्जाम चल रहा है, सेमेस्टर इज़ सो इम्पोर्टेंट, तो मैं वो भी बोल पाती। लेकिन नहीं, हमारे अंदर जो है उनके अंदर भी वही है। अगर हम वो चीज़ देखेंगे तो सब कुछ नॉर्मली चलेगा।
और डरते रहेंगे तो ऐसे ही हम डरते ही रह जाएंगे, क्योंकि मैं बचपन से ना ही कोई नंदी ना ही कोई गोमाता किसी के साथ मैं टच नहीं थी। मैं सच्ची बोल रही हूँ। और ना ही मैं कभी उनको उनका केयर ली थी, ना ही उनका सेवा की थी, कुछ भी नहीं। बट इतने दिनों में मैं बहुत कुछ सीख गई कि कैसे एक गोमाता या नंदी का कैसे हम ख्याल रखें। तो लाइफ का हर एक चीज ना कुछ लेसन दे के ही जाता है। और इस नंदी के साथ यही हुआ है, और मेरे लाइफ में इस नंदी का सेवा करने से बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, वो मैं फील कर पा रही हूँ। बस इतना ही आप लोगों को बोला था। चलो चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहा है। बाय बाय। और हाँ, आज हम उसका ड्रेसिंग भी करके छोड़ने वाले हैं। मैं बस उसका पुराना जो वीडियो, मतलब आज से 15-16 दिन के पहले क्या कुछ हो रहा था, कैसे डॉक्टर आए थे, क्या कुछ है, मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही थी कि उसको इतना दर्द कैसे हो सकता है। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत सारे वो इंजेक्शन लिया, बहुत बार उसे, मतलब कैसे एक कुछ भी वो ऐसे करके उसको नीचे डाल दे रहे थे। बहुत दर्द से वो नीचे गिर रहा था, फिर उसके बाद जाके उसका ड्रेसिंग वगैरह हो पा रहा था। वो प्रोसेस बहुत ही पेनफुल था, इसीलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं की। मैं बोली भाई वो एक बार बस ठीक हो जाए, फिर मैं व्लॉग डालूंगी कि वो ठीक हो गया है। ऐसे कुछ सेवा वगैरह करके मेरे को वीडियो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। बाय बाय। ये है हमारा शंभू, और इसका पैर आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका है, और इसका यहाँ पे नाखून भी काटा गया था। पुच्चू अछूट, आज इसे हम छोड़ देने वाले हैं। पुच्चू बेचारे को बहुत सारी इंजेक्शन लग ली है। तो अभी मैं इसका लास्ट टाइम के लिए ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ कर दे रही हूँ। ऐसे ही उसे रोज़ पकड़ के उसका ड्रेसिंग होता है। आज भी वैसे ही हम करके उसे छोड़ देने वाले हैं। रिचुअल के अनुसार यहाँ पे अंकल उसको सिंदूर वगैरह लगा दे रहे हैं, और क्योंकि उसे छोड़ देंगे तो एक रिमार्क के लिए उसे हम ऐसे ही सिंदूर से, अंकल ने आइडिया दिया कि ऐसे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, तो वैसे वो कर दे रहे हैं। ताकि नंदी और कुत्ते वगैरह उसके पास जाके उसको इरिटेट ना करे, इसीलिए हम लोग ने ऐसा कुछ सेटअप बनाया था, जो कि हम अभी खोल दे रहे हैं। खोलना भी बहुत ज़रूरी है, उसको उसी से ही हम नीचे लाएंगे। इससे पहले उसके साथ एक फ़ोटो खींच लिया, फिर यहाँ पे उसको हम अभी छोड़ने वाले हैं। अंकल अभी उसका रस्सी खोल दिए हैं और उसे नीचे लेके आ रहे हैं। उसको हमारे घर के पास ले जाएंगे, फिर सबको एक बार मिल लेगा तो सबको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद उसे छोड़ देंगे। बहुत दुख भी लग रहा था, लेकिन खोलना भी ज़रूरी था। यहाँ पे अंकल बहुत दुखी हो गए थे, वो नहीं छोड़ रहे थे रस्सी। फिर हम लोगों ने बोला कि छोड़ देते हैं, वो तो ठीक हो गया है अभी। सब उसे प्रणाम किए, उसे बहुत सारा प्यार किया, और अभी वो जा ही नहीं रहा था। उसे हम खोल चुके थे, लेकिन वो नहीं गया, वो वहीं पे ही रहा। हमारे गेट को ऐसे सर से मार रहा था कि मुझे खोलो, मेरे को अंदर जाना है। ये हमारे घर के साइड में ही खड़ा है, किधर नहीं जा रहा है। दिन हो गया वो हमारे पास था ना, इसीलिए हमारा मन नहीं मान रहा था। हम बार बार देख रहे थे किधर गया, क्या क्या। ये हमारे घर के पास ही खड़ा हुआ था। आई जाके फिर उसे रोटी दिए। ये लास्ट टाइम मैं उसको रिकॉर्ड की थी, फिर मैं चली आई घर के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ही दुख लग रहा था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।